हम लोग अभी पढ़ रहे थे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। क्या क्या स्रोत थे, क्या क्या माध्यम थे इतिहास को जानने के लिए, उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोत जो थे हमारे, वो क्या हैं। वाइल मूविंग अराउंड अ सिटी we can find the statue of a leader and rulers from the past, which bring us a visual picture of the persona of the people who led us in the past। जब हम किसी शहर, किसी ऐसे राज्य से होकर निकलते हैं, हम देखते हैं कि किसी लीडर्स का, रूलर्स का, हमें वहाँ पे जो प्राचीन समय में हमारे भारत पे राज्य कर चुके हैं, उनकी पिक्चर्स या स्टैचू हम देखते हैं वहाँ पे लगा रहता है। तो ये क्या कह रहा है, द पीपल हु लेड अस इन द पास्ट, जो प्राचीन समय में हमारे देश के लिए या फिर लड़े हो या फिर हमारे देश पे शासन किए हों, उनकी एक पिक्चर हमें देखने के लिए मिलती है। ऑल अराउंड आवर टाउन एंड सिटीज़ एंड इवन इन विलेज वी कैन सी मैनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स विच वर कंस्ट्रक्टेड मैनी ईयर्स एगो इन द मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया वेयर इवेंट्स लिंक टू फ्रीडम स्ट्रगल टुक प्लेस। हमारे चारों तरफ शहरों में, हमारे कस्बों में और गाँव में हम देख सकते हैं, देखते ही हैं, बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं जो बहुत वर्ष पहले कंस्ट्रक्ट की गई थी, बहुत साल पहले बनाई गई थी इन द मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया, बहुत सारे राज्यों में, शहरों में। वेयर इवेंट्स लिंक टू फ्रीडम, जिसका लिंक किससे, फ्रीडम से जुड़ा हुआ है, हमारी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। वी सी मैनी मॉन्यूमेंट्स, हम बहुत सारे मॉन्यूमेंट देखते, एग्जाम्पल बिल्डिंग्स erected in memory of freedom fighter or buildings constructed by the British for official uses। स्वतंत्रता सेनानियों ने, कुछ जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, जो संघर्ष करता थे उस समय के, या फिर ब्रिटिशर्स अपने ऑफिस यूज के लिए बहुत सारी बिल्डिंग बनाई। बाय विजिटिंग प्लेस लाइक रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, राष्ट्रपति भवन, वी लर्न ए लॉट अबाउट टाइम ऑफ द ब्रिटिश एरा। इन सबसे ब्रिटिश एरा की बहुत सारी बातों का पता चलता है। वाइल प्लेस लाइक रेड फोर्ट वेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्ट द नेशनल फ्लैग ड्यूरिंग द मिड नाइट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस आर रिमाइंडर्स ऑफ एन ग्लोरियस चैप्टर ऑफ आवर हिस्ट्री। अगर हम बात कर रहे हैं रेड फोर्ट की, जहाँ पर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपने अनफर्ल किया था नेशनल फ्लैग को फर्स्ट टाइम मिडनाइट में, मध्य रात्रि में, इंडिपेंडेंस की मध्य रात्रि में हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री जी ने। ये हमारे इतिहास का सबसे अहम, सबसे अच्छा एक दृश्य पेश करता है। द मोन्यूमेंट सर्व एज रिच सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ एंड टाइम ऑफ पीपल हु लिव इन देम अपार्ट फ्रॉम दोज हु बिल्ड देम। क्या कह रहा है बच्चों, ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ये जितने भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, हमारे धरोहर हैं, है ना, सर्व रिच सोर्स, यहाँ से बहुत सारे हमें प्रूफ मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, जानकारियाँ एकत्रित होती हैं, सूचनाएं मिलती हैं अबाउट लाइफ, उस समय कैसे लोग अपना जीवन जीते थे। हु लिव्ड इन देम, कौन रहते थे इसमें, अपार्ट फ्रॉम द हुज, दोज हु बिल्ड देम, और किसने इसको बनाया। द आर्किटेक्चर्स, जो हमारे आर्किटेक्चर्स हैं, ऑल्सो रिवील्स व्हाट स्टाइल इन्फ्लुएंस्ड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ दैट पीरियड, किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था। तो इससे हमें ये पता चलता है। फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज़, उस समय की फिल्म, जैसे आज की फिल्में देखिए आप, तो आज की फिल्में अगर 20-25 साल 50 साल बाद कोई देखेगा तो आज की जो चीज़ें हो रही हैं समाज में वो दिखाया जाएगा। इसी तरह से की फिल्में, जैसे मुग़ल आज़म देख लीजिए, उस समय की चीज़ों को, यानी मुग़लों के शासन की चीज़ों को दर्शाया जाता है। आज भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे आप एक मूवी देखिए मोहनजोदाड़ो, तो उस समय की, यानी मोहनजोदाड़ो के समय की सिविलाइजेशन, सभ्यता का उसमें पता चलता है। हूबहू वही चीज़ नहीं, इसको किसने, हिस्टोरियंस ने इसको डिज़ाइन किया ना, हिस्टोरियन ने बताया कुछ इस तरह की चीज़ें घटित हुआ करती होंगी उस समय। फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्रीज़, जो पिक्चर हैं, जो छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी थी इन हिस्ट्री हेल्प अस इन, एंड इट इज़ अ
appealing to the public as they are very significant source of entertainment। उस समय के लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण मनोरंजन के साधन थे ये। फिल्म मेकर्स यूज डिफरेंट सोर्सेज टू लर्न अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड हिस्टोरिकल लीडर्स दे डिपिक्ट इन देयर वर्क। जो हमारे फिल्म मेकर्स थे, जो फिल्में बनाया करते थे, वो बहुत ही सूझबूझ से इसमें अपने कामों को दिखाते थे। द इम्पैक्ट प्रभाव ऑफ द ऑडियो विजुअल मीडिया रिमेन्स विद अस लॉन्ग फॉर लॉन्ग। ये जो इसका इम्पैक्ट, जो प्रभाव पड़ा ऑफ द ऑडियो विजुअल मीडियाज रिमेन्स विद अस फॉर लॉन्ग, बहुत ही समय की चीज़ें हमें इससे पता चली। फिल्म लाइक पत्थर पांचाली बाई सत्यजीत रॉय shows the true picture of Bengal's famine and rural life during the colonial period। यानी कि ब्रिटिश समय में जो कॉलोनियल पीरियड्स हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय की चीज़ों को इसमें फिल्म में दिखाया गया। इस फिल्म में बखूबी उस चीज़ों को दर्शाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द फॉरगॉटन हीरो, जिनको कभी नहीं भूला जा सकता है। डायरेक्टेड बाय श्याम Bengal has been appreciated worldwide. Letters or articles from these personalities reveal their ideas। उनके जो लेटर्स थे, उनके व्यक्तित्व के बारे में इसमें बताया गया। थॉट एंड प्लान्स फॉर फ्यूचर इंडिया। उन्होंने जो विचारधाराएं रखी थी भविष्य के भारत के लिए, जैसे हम लोग भविष्य के लिए बहुत सारी विचारधाराएं अपने थॉट्स बनाते हैं, ये बनना है बनना, इसी तरह से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने भविष्य का भारत देखा था। इफ़ इट वॉज नॉट फॉर दीज लीडर्स, यदि वह नहीं थे दीज लीडर्स एंड देयर थॉट्स, वी वुड स्टिल हैव बीन स्लैब्स। उस समय ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक विजुअलाइजेशन किया, उन्होंने कल्पना शक्ति अपनी बनाई। उन्हीं की कल्पना शक्ति की वजह से आज हम आज़ाद भारत में बैठे हुए। उस समय भले हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, लेकिन आज उन्हीं का एक सपना है जब हम आज़ाद भारत में हैं। केस स्टडी, हिस्टोरिकल रिसर्च, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी सोर्सेज। अब हम थोड़ा सा केस स्टडी करेंगे। प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्सेज आर फर्स्ट हैंड अकाउंट्स ऑफ एन इवेंट्स और टाइम इन हिस्ट्री दैट हैज़ एट टू बी इंटरप्रिटेड प्रिंटेड बाय अनदर पर्सन। ये ऐसी चीज़ें हैं जो उसी समय के व्यक्ति ने लिख के रखी हो। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड डायरीज, जर्नल्स, लेटर, इंटरव्यूज, स्पीच, मेमोज, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड अदर फर्स्ट पर्सन डॉक्यूमेंट्स, जो उसी व्यक्ति ने या उससे संबंधित व्यक्ति ने उसी के सामने लिखी हुई चीज़ें। मेमोरीज एंड ऑटोबायोग्राफीज, उनकी यादें, उनके कपड़े, उनके हेड। जैसे आप आनंद भवन कभी जाइए, वहाँ देखिए तो उस समय 1947 के पहले की चीज़ें आज भी रखी हुई हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड सच एज गवर्नमेंटल पब्लिकेशंस, सेंसस डाटा, कोर्ट रिपोर्ट, पुलिस रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें। मिनट्स, रिपोर्ट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज, उस समय की जो एजेंसीज थी, संगठन थे, उसके भी रिकॉर्ड। न्यूज़ पेपर एंड मैगजीन्स आर्टिकल्स व्यूड एज अ होल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इवेंट। फोटोग्राफ्स, पेंटिंग, film and television programs, audio recording which document and events. Research such as opinion polls which documents attitude and thought during the time. Artifacts such as object, tools, clothing, etc. of this time period. Communication thought through multimedia venues such as कार्टून्स एंड इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स। ठीक है, कुछ कार्टून्स थे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स थे, कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उस समय के रिकॉर्ड को संजो के रखी हुई थी, जो प्राइमरी सोर्सेज में आते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज सच आर स्कॉलरी बुक्स एंड आर्टिकल्स दैट आर बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्स डाटा एंड एनालाइज। क्रिटिक्स रिपोर्ट, समराइज, इंटरप्रेट और रेस्ट्रक्चर दैट डाटा। यानी वो जो प्राइमरी सोर्सेज थे, उनको स्टडी करके जो नया मटेरियल तैयार किया गया, वो हमारा सेकेंडरी सोर्सेज कहलाने लगा। They can also be based on a reading of other secondary sources or a
combination of primary sources data and secondary sources. Examples of secondary sources include reference books such as encyclopedia and books. आप पढ़ सकते हैं encyclopedia, अपने गूगल सर्च पे जाइए encyclopedia of India, Indian history, तो आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी. रिव्यूज़, टेक्स्ट बुक, मोस्ट स्कॉलरी बुक, मोस्ट मैगजीन्स एंड जर्नल्स आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलें. टेरिटरी सोर्सेज जो थे मैगजीन्स, जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स, डाटाबेस और प्रिंट इंडेक्सेस, प्रिंटेड मटेरियल्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट डाटा बेस और प्रिंट इंडेक्सेस, बिब्लियोग्राफी है ना, और लिटरेचर गाइड्स, फाइंडिंग्स एड्स टू आर्चिवल कलेक्शंस, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं. तो इस तरह से हमने जाना कि क्या क्या इम्पोर्टेंस थे. हमने टाइम फ्रेम एंड ओवरव्यू देखा, हमने कॉलोनिज्म देखा, किस तरह से भारत में कॉलोनिज्म की शुरुआत हुई, एक शक्तिशाली देश दूसरे देश के किस तरह से अपने उसमें रखता है. इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हमने देखा, भारत को उपमहाद्वीप बताया गया. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हमने प्रिंटेड मटेरियल को पढ़ा, मैगजीन, लेटर, न्यूज़पेपर एंड पम्पलेट्स पढ़ा. नेशनल म्यूजियम के बारे में हमने जाना, उसमें क्या था, न्यूज़पेपर्स अंग्रेज़ों के समय में कौन कौन से थे. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक सोर्सेज हमने देखा, फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्रीज़ देखा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सोर्सेज हमने देखा. आई होप्स आपको समझ में आया होगा. जो भी आपके डाउट्स हों आप टेक्स्ट मैसेज में ग्रुप में डाल करके आप पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.